हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है 3D स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं कि जो CNC मशीन होती है उसको सेफली ऑपरेट कैसे करते हैं। जो भी आपका CNC मशीन है उसको आपको सेफली ऑपरेट कैसे करना है। सेफली ऑपरेट करने से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास कोई कंपोनेंट ऑलरेडी रनिंग है तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि प्रोग्राम एक बार पास हो चुका है। पर आपको कोई नया सेटिंग लगा दिया है और आपको बोला है कि प्रोग्राम आपको पास करना है। तो उस समय क्या होता है, जो जो नए ऑपरेटर होते हैं, जो अभी ट्रेनर हैं, वो कुछ बेसिक गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण ये संभावना है कि आपका मशीन का एक्सीडेंट भी हो सकता है, या प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक है तो वो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो जनरली फ्रेंड्स, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या है, मशीन को देख देख के चलाना सीखते हैं, मतलब कोई और चला रहा है उसके साथ खड़े होकर चलाना सीख जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आते हैं, उनके पास ये होता है कि उनको मशीन के काफ़ी सारे फीचर्स, मतलब इंस्टीट्यूट में होगा कि आपको जितने भी मशीन की फ़ीचर्स अवेलेबल हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। पर अभी कोई एक ऑपरेटर है या एक ट्रेनी है, ये अच्छी बात है कि वो खुद से सीखा है, पर उसको फिर सारे ऑप्शंस नहीं मालूम होते मशीन के। तो ऐसे जो बेसिक फीचर्स होते हैं जो ऑपरेटर्स को पता होते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को पता है, कई लोग नहीं भी यूज़ करते हैं। तो जो बेसिक फीचर्स होते हैं मशीन के, वो हम अभी एक एक करके जानने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने आपको वीडियो में आज ये बताया हुआ है कि सपोज़ आपका मशीन अभी रनिंग कंडीशन में है और आपका जो टूल है वो किसी एक पोजीशन पे है। प्रोग्राम के हिसाब से आपको 50 mm जाना है, पर आप देखते हैं कि जो चक और टूल है, या फिर जो जो भी आपका मशीनिंग कंपोनेंट है और जो टूल है, उसके बीच में जो गैप है 50 mm है, और प्रोग्राम में तो 100 mm डला हुआ है। या फिर आपको ये मशीन की स्क्रीन पे कैसे मालूम पड़ेगा कि जो टूल है अभी वो कितना और जाना बचा है। अभी टूल को पता चला कि एक डायरेक्शन में 100 mm जाना है, पर आपको दिखता है कि यहाँ पे गैप तो 50 mm का बचा हुआ है। अगर ये चीज़ें आपको पहले आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ये है कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि या तो प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक है या मैंने कुछ ऑफसेट लेने में गलती करी हुई है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको मशीन पे ले चलता हूँ। ये जो है स्वानसॉफ्ट CNC का सॉफ्टवेयर है, जिसको मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है। ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वो देख लीजिए, और कैसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इससे ये है कि आपके पास अगर, जैसे कि अगर आप एक ट्रेनी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपको मशीन चलाना सीखना है, आपके पास मशीन नहीं है, उसके बावजूद भी आप इस सॉफ्टवेयर से आपके सिस्टम के ऊपर मशीन के सारे फीचर्स चला सकते हैं। सीमेंस के लिए अलग है और फानुक के लिए अलग है, पर ये जो सॉफ्टवेयर इसमें सीमेंस फानुक दोनों आप चला सकते हैं। मैंने सीमेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, फानुक के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीन ऑन करने के बाद सबसे पहले जो हमको करना होता है वो ये है कि हमको इमरजेंसी रिलीज़ करना है। इमरजेंसी रिलीज़ करके मशीन को हमेशा रेफरेंस कर लें। रेफरेंस करते समय एक ये ध्यान देना है कि जनरली आपका टूल जो है वो वर्क पीस से दूर हो। उसके बाद सबसे पहले एक्स का रेफरेंस करना है, उसके बाद आप जेड का रेफरेंस करें। तो हम मशीन को रेफरेंस कर लेते हैं। रेफरेंस करने के बाद जो बेसिक फॉर्मेलिटी है पहले मैं वो कर लेता हूँ। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर टूल नहीं दिख रहा है तो हम टूल लोड कर लेते हैं। तो टूल लोड करने के लिए क्या करना है, मशीन ऑपरेशन में जाना है, आपको टूल मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के टूल्स दिख रहे हैं। टूल्स भी कौन कौन से टाइप के होते हैं उस पर एक हम आगे वीडियो बनाते हैं। तो एक्सटर्नल टूल होल्डर है यहाँ पर, इसका सैंक साइज का जो लेंथ है वो 200 mm है, अपन इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मशीन से ज़्यादा बाहर आएगा। और शैंक का जो विड्थ है वो 23.7 का है। यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि ये LS टाइप का होल्डर हमको यूज़ करना है, और ये अलग अलग टाइप की इंसर्ट है। VNMG हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल। और जहाँ पर हमारा टूल सिलेक्ट हो गया उसके बाद ऐड टू टरेट में जाना है, और स्टेशन नंबर 1 के ऊपर हम इसको लोड करते हैं। आप किसी भी स्टेशन पर लोड कर सकते हैं, पर जिस स्टेशन पर लोड करेंगे ध्यान रखना है हमेशा कि वही टूल नंबर यहाँ पे आपको सिलेक्ट होना चाहिए, प्लस प्रोग्राम में भी वही टूल नंबर डालना है। चूँकि मैंने अभी फ़िलहाल 1 नंबर टूल से प्रोग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं स्टेशन नंबर 1 पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक जो टूल है VNMG का टूल आपको लोड करा हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं था। तो स्टेशन नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी स्टेशन हैं उन सब पे आप जो टूल चाहे वो लोड कर सकते हैं। अभी हमने टूल लोड कर लिया है। वर्क पीस में जाना है। स्टॉक साइज़ में आप देखिए कि यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट करना है। मटेरियल सेलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जनरली उससे जो है मटेरियल अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके ऊपर क्या फीड स्पीड चलाना है वो डिपेंड करता है। तो अभी हम उस उतना डीप में जाने नहीं वाले हैं। तो हमारे वर्क पीस का डायमीटर 80 mm है और जो लंबाई है वो 200 mm है। उसको हम ओके करते हैं तो आपका वर्क पीस भी ऑलरेडी रेडी है।
ऑफसेट ले लेते हैं एक बार मशीन में। ऑफसेट लेने के लिए क्या करना है, जनरली जब आप मशीन के ऊपर होंगे तो क्या करना है हमको, प्रैक्टिकली जब आप मशीन रन करेंगे जॉग मोड में जाना है, एक्स में जाकर आपका टूल जो है उसको वर्क पीस के पास में लाना है हमको। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हमेशा पहले जेड में टच करना होता है फेस के ऊपर। आप फिलर गेज यूज़ कर सकते हैं 0 to 0.5 का फिलर गेज, और उतनी जेड की वैल्यू 0 की जगह 0 डाल सकते हैं। और ओडी पे एक लाइट कट ले सकते हैं। ऑफसेट कैसे लेना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो में सब मिक्स हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, रैपिड पोजिशनिंग करता हूँ। रैपिड पोजिशनिंग में हम क्या चाह रहे हैं अभी, जो यहाँ पर एक्स में 80 mm पे हो जाए और इसके फेस पे हमारा टूल टच हो जाए, जो हम ऑफसेट में करते हैं। तो एक होता है ओडी पे और एक होता है सेंटर में। तो जब भी अगर आप ड्रिल वगैरह मारना है तो ऑफसेट जो उसका एक्स जो है वो 0 सेंटर में आएगा, और ओडी पे टच करना है, ओडी टर्निंग करना है तो ओडी पे लेते हैं, उसको ओके करते हैं तो आपका टूल का पोजीशन यहाँ पर आ गया है। ऑफसेट लेने के लिए हमको जॉग मोड में या हैंड व्हील मोड में, ये दो ही मोड में होना चाहिए जनरली। और ऑफसेट सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको ऑफसेट सेटिंग का बटन दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो स्विच है ऑफसेट सेटिंग में, इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑफसेट सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है। आप देखेंगे तो मैं इसको जूम करके बता देता हूँ। ये स्क्रीन इस टाइप की ओपन होगी। इसके अंदर आप देखेंगे तो जो वर्क है, सेटिंग है, ऑफसेट है, ये तीन ऑप्शन हमको अलग अलग मिलते हैं। अभी हम इसको जूम करके काम करते हैं। ओके, तो आपको क्लियर विजिबल रहेगा। यहाँ पर मैं वर्क ऑफसेट में जाता हूँ। ठीक है, वर्क ऑफसेट में जाके देखिए, ऑफसेट लेने के भी अलग अलग 2-3 तरीके हैं। एक वर्क ऑफसेट है और एक है टूल मेज़र। तो अगर यहाँ पे आप ऑफसेट में जाते हैं और जियोमेट्री में जाते हैं तो यहाँ पर आप एक्स और जेड की वैल्यू ले सकते हैं। और सिमिलरली आप अगर यहाँ पे वर्क में जाते हैं तो G54 में आप जाके एक्स और जेड की वैल्यू डाल सकते हैं। पर अगर आप वर्क ऑफसेट में लेते हैं तो जैसे G54 में लेते हैं या 5 में लेते हैं या 6 में लेते हैं, तो जिसमें भी अगर आप ऑफसेट ले रहे हैं तो आपको फिर प्रोग्राम में भी वही वर्क ऑफसेट सिस्टम डालना पड़ेगा। G54 है तो प्रोग्राम में G54 डालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हम शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपका ऑफसेट बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करने का भी एक मेथड है। जनरली जैसे हम देखते हैं वीयर, अभी वीयर में अपन देखें तो एक्स में मैंने सपोज 0.5 वैल्यू ऑलरेडी डली हुई, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ वाइट प्रोटेक्टेड बताएगा ये। तो यहाँ पर ये जो है ये एडिटिंग की है, एडिटिंग की को हमेशा ऑन करना है। अगर हमने इसको 1 पे रखा है तो ऑपरेटर उसको ऑन, मतलब कुछ भी प्रोग्राम में एडिट नहीं कर पाएगा या फिर कुछ भी ऑफसेट वगैरह में इनपुट वैल्यू नहीं डाल पाएगा, प्रोग्राम को भी एडिट नहीं कर पाएगा। जब ये 0 पे रहेगा तो हम सब कुछ एडिट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 0 पे करा, इसको इनपुट करा, यहाँ पे 0.5 है। और जेड में भी आप देखेंगे तो वैल्यू सपोज 0.5 है। तो जो ज्योमेट्री में जाके जब मैं यहाँ पर एक्स और जेड का वैल्यू लेता हूँ, ऑफसेट एक्स 80.0 मैं यहाँ पे मेज़र करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलरली जेड 0.0 भी डाल सकते हैं ऑनली, उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेज़र करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो वियर है उसमें जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी वो 0 हो गई है। तो जब भी आप ऑफसेट लें तो आपका ऑफसेट बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन रहता है कि नई वैल्यू डाली है या नहीं डाली है तो आप वियर में आके चेक कर लें। अगर आप वियर यूज़ करते हैं, और जनरली वियर अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, 0.1 0.2 वैल्यू रहती है। इन द सेंस जब हम मशीनिंग करते हैं तो हम उसको 0.1 0.2 ऐसा हर बार टूल को डाउन करके डेप्थ ऑफ कट भी देते हैं या फिनिशिंग बनाते हैं जब। तो आप देखेंगे तो एक्स और जेड की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब हमारा ऑफसेट बराबर से हुआ है। सिमिलरली जब आप वर्क ऑफसेट में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप एक्स या जेड की वैल्यू डाल सकते हैं। एक्स 80.0 पर मैं ऑफसेट लेता हूँ, मेज़र करता हूँ, और यहाँ पर जेड एक्चुअली मैंने पहले ऑफसेट लिया हुआ है, इसके कारण यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफसेट लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होना चाहिए, क्योंकि ऑफसेट मैंने अभी पहले लिया हुआ है, ऑलरेडी लिया हुआ था, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर ये कुछ और ऑफसेट लिया होता तो फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती। तो जेड 0 करते हैं हम, यहाँ पे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स और जेड का ऑफसेट हो गया है बराबर से। तो एक चीज़ तो ये हुई कि मैंने आपको बताया कि जो ऑफसेट लेते हैं हमेशा उसमें जो भी आपने वियर डाला हुआ है, जो जिस भी टूल नंबर है वियर डाला है, जब हम उस टूल का ऑफसेट लेते हैं तो वियर ऑटोमेटिक 0 हो जाना चाहिए। ये भी एक शो करता है कि आपका ऑफसेट बराबर से हो गया है।
एक ये ऑफसेट हो गया। दूसरी बात, अभी सपोज़ मैंने कोई प्रोग्राम खोल रखा है 25 नंबर, तो बहुत बार जो नए ऑपरेटर्स होते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि किसी कारण से एडिट मोड में, कभी भी प्रोग्राम में कुछ भी एडिटिंग करना है तो एडिट मोड में होना है, अगर उसको रन करना है तो ऑटो मोड में होना है। अच्छा, ये मोड अलग अलग होते हैं तो उससे आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप जैसे अभी ऑटो मोड में है तो आपको यहाँ पे देखिए सॉफ्ट की में अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। चेक प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम दिख रहा है, चेक है, करंट, नेक्स्ट, ऑपरेट। एडिट में जाते हैं तो यहाँ पर ये जो स्विचेस है वो चेंज हो जाते हैं। तो कई बार हो सकता है कि आप एडिट मोड में हैं, अगर आप यहाँ पे फिर चेक ऑप्शन ढूंढेंगे आपको मिलेगा नहीं। DIR है तो DIR का मतलब जो भी आपके पास प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है, जो भी प्रोग्राम सेव है वो यहाँ पर सेव आपको प्रोग्राम दिखते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। O002 करते हैं हम, तो वो सर्च करेंगे तो 002 नंबर प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। एक प्रोग्राम ओपन है, आपको दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो आप यहाँ पे O0026 मैंने सपोज एक प्रोग्राम डाला, वो सर्च करता हूँ तो 26 नंबर प्रोग्राम ओपन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ओ सर्च आपको ये जो दिख रहा है इसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं ओ सर्च को। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की और बताता हूँ। सपोज़ प्रोग्राम खुला हुआ है और आपको डायरेक्ट अभी जो मैंने 25 नंबर प्रोग्राम खोला था उसमें जाना है, तो O0025 जब हमने इंटर करा उसके बाद ये जो डाउन की है आप इसको प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपका डायरेक्ट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। मैं इसको प्रेस करता हूँ, आप ये देखिए 0025 ओपन हो गया। तो अगर आपका प्रोग्राम नंबर मालूम है तो डायरेक्ट प्रोग्राम नंबर टाइप करना है और ये बॉटम की प्रेस करना है तो आपका वो प्रोग्राम खुल जाएगा। O003 डाला, डाउन की, ये 3 नंबर प्रोग्राम ओपन हो गया। O0025 अभी हमको ये रन करना है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसे आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। तो इसमें बता मैं आपको ये रहा था कि जब भी प्रोग्राम आप एडिट मोड में होते हैं और प्रोग्राम को कहीं भी नीचे आप हैं, सपोज़ देख रहे हैं प्रोग्राम को, अगर आप इसको रीसेट करना भूल गए और जब आप यहाँ से डायरेक्ट ऑटो मोड में आते हैं तो आपका प्रोग्राम यहाँ से रन हो जाएगा। बहुत बार फानुक के कंट्रोलर में ये है कि जहाँ पे आपने प्रोग्राम ला के इसको ऑटो मोड में डाला तो आपकी बहुत से पुराने कंट्रोलर ऐसे हैं जिसमें आपका प्रोग्राम यहाँ से रन होगा, तो या तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा या फिर अगर बीच में आपके कोड्स बराबर है तो वहाँ पर आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। मतलब कि आपका फिनिशिंग कट है वो रफिंग की जगह डायरेक्ट फिनिशिंग कट चल गया तो वहाँ पर आपका मशीन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, कभी भी एडिट में जाना है और रीसेट बटन प्रेस करने के बाद ही ऑटो मोड में जाना है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में कभी एकदम अचानक एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो बहुत बार ये दिमाग में नहीं रहता है कि अभी प्रोग्राम कहाँ है। तो एडिट, जब भी आप एडिट करें कुछ भी प्रोग्राम में उसका रीसेट ज़रूर दबा दें। रीसेट दबाने से क्या होता है कि जो भी सबसे टॉप लाइन है वहाँ पर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। हम ऑटो मोड में जाते हैं वापस से और प्रोग्राम को चेक करते हैं। ठीक है, मैं पहले एक बार रेफरेंस कर लेता हूँ। वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मैं देखिए टूल बिल्कुल यहाँ पर इसके पास में है, तो क्या होगा यहाँ से डायरेक्ट प्रोग्राम रन होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो रेफरेंस में जाके एक्स में रेफरेंस कर लिया। कभी भी प्रोग्राम रन करने के पहले जो भी हमारा मशीन है उसको आप सेफ पोजीशन पर रखना है, हमेशा सेफ पोजीशन पर रखना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। अभी ऑटो मोड में गए और जब भी हमको रन करना है तो हमको सबसे जो पहला पीस है, सबसे पहला पीस जब सेटिंग लगाते हैं, क्योंकि एक बार प्रोग्राम रन हो गया, एक पार्ट बन गया है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो फुल प्रूफ प्रोग्राम हो गया, आपने उसको टेस्टेड है। अभी ऑटो मोड में जाने के बाद सबसे पहले हमको सिंगल ब्लॉक करना है। सिंगल ब्लॉक क्या होता है, ये जो आप साइन देख रहे हैं, आप ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंड ऑफ ब्लॉक मोड। एंड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं इसको, मोड नहीं, एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने जो मैंने लाइन लिखी हुई है इस लाइन को CNC की भाषा में एक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक ब्लॉक है। जहाँ पर भी ये साइन आ जाता है इसका मतलब है कि ये लाइन एंड हो गई है। अच्छा, ये कहाँ पे दिखता है हमको, अगर आप कंट्रोलर पे देखोगे तो एंड ऑफ ब्लॉक आपको यहाँ पर दिखेगा। ये जो एंड ऑफ ब्लॉक चीज़ है इससे एंड ऑफ ब्लॉक जो साइन है वो आता है। तो एंड ऑफ ब्लॉक करके इंसर्ट मारते हैं तो हमेशा नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है। तो सिंगल ब्लॉक का मतलब ये होगा कि ये एक ब्लॉक चल के आपका मशीन स्टॉप हो जाएगा, फिर ये एक ब्लॉक चलेगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद हमको क्या करना है, साइकिल स्टार्ट करना है तो वापस से मशीन रन होगा। तो सिंगल ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि एक ब्लॉक चल के मशीन आपका स्टॉप हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले फीड को 0 करना है। फीड को 0 करके क्या है कि अभी फानुक के कंट्रोलर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको एक रैपिड फीड कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा और एक ये नॉर्मल फीड कंट्रोल है। मतलब ये जो आपका G01 में जो फीड चलता है ना, ये वो वाला फीड है।
0203 में, इससे ये कंट्रोल होता है। और आपका एक जो रैपिड फीड होता है वो जब आपका ये टूल रैपिड G00 में मूव करता है उस समय भी हम उसको स्लो मूव कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप 0 कर दीजिए। इस कंट्रोलर में वो बटन नहीं देखने को मिल रहा है, पर वो स्विच आपको बहुत से मशीनों में मिलेगा। उसके बाद हम साइकिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइकिल स्टार्ट करने के बाद अभी फीड ओपन करना है थोड़ा सा। साइकिल स्टार्ट करते हैं। आप देखिए अभी ये रैपिड में कितना फास्ट मूव कर गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये स्लो मूव करे तो इसके लिए क्या है, हमको जो स्विच है वो स्विच का फीड बिल्कुल 0 करना है। कौन सा? रैपिड वाला। ये जो है ये वाली फीड के लिए है। अच्छा, सीमेंस के कंट्रोलर में रैपिड फीड का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ये जो फीड है, ये जो फीड कंट्रोल वाल है, इससे आपका रैपिड भी कंट्रोल होता है सीमेंस में। फानुक में ऐसा नहीं है, सीमेंस और फानुक में अलग है। अच्छा, सीमेंस का भी अभी हम देखने वाले हैं। मैं आपको इसमें एक सीमेंस का कंट्रोलर का भी बता देता हूँ। उसके बाद फीड 0 करके हम साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे चेक स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पर आप देखिए जिस लाइन के ऊपर ये वाइट ब्लॉक दिख रहा है, मतलब ये लाइन आपको पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, मैं इसका साउंड कम कर देता हूँ मशीन का। तो G97 M04 S100। ठीक है, 100 की स्पीड मैंने इसलिए दी हुई है क्योंकि अगर अभी 1500 के RPM डालेंगे तो प्रोग्राम बहुत फास्ट रन करेगा, हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जनरली RPM ज़्यादा ही रहते हैं। फिर हम साइकिल स्टार्ट करते हैं। G0 रैपिड में Z5 पे आएगा। आप देखेंगे हमारा टूल रैपिड से आया है। कभी भी फीड 0 करना है हमेशा, और फिर जब ब्लॉक चलता है तब फीड को ओपन करना है। तो मैं आपको फ्रेंड ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो जो आप देखेंगे कि ये चेक मोड है, इसके अंदर क्या होता है बहुत बार यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिखती है। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव दिखती है और यहाँ पे ऑल वैल्यू दिखती है। तो ऑल वैल्यू के अंदर कभी भी जो डिस्टेंस टू गो होता है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डिस्टेंस टू गो, ये आपको प्रिवेंट करता है इन द सेंस कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि अभी आपका जो मशीन है वो आपका टूल और कितना आगे जाने वाला है। ये एक बेसिक फीचर है, यही मैं आपको आज बताने वाला था। सपोज़ हम फीड ओपन करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, इसको चेक करता हूँ। ठीक है, हम फिर से ऑन करते हैं इसको। अभी देखिए ओडी के ऊपर कट लग रहा है। फिर से यहाँ पर ओडी पे हम कट लग रहा है। अभी फेस बना रहे हैं हम, ओडी पे कट लगाते समय हम देखते हैं एक बार। अभी देखिए जेड में 120 mm पे कट हमारा जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम ये देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस टू गो, इसका मतलब ये होता है अलग अलग कंट्रोलर में कि अभी जैसे कि आपका टूल यहाँ पर है, अभी आपको दिख रहा है कि चक से करीब करीब ये 100 mm के आसपास दूर होगा, जो भी एक अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर हमको दिखता है 67 mm। और अभी एक्चुअली ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर ये बता रहा है कि 67 mm ट्रेवल कर चुका है। अभी जेड में जाना कितना है 120, और 67 ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, मतलब 50 mm के आसपास आपको अभी और ट्रेवल करना है। तो डिस्टेंस टू गो का यूज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप प्रोग्राम रन करें तो इसके ऊपर आप हमेशा नज़र रखें। इसका मतलब है कि 50 mm और जाना है। सपोज़ आपका टूल अभी चक के बहुत पास होता और यहाँ पर आपको 50 mm बताता, तो आपको क्या समझ में आता कि जो मेरा टूल है अभी तो 50 mm की जगह ही नहीं है मेरे को रन करने के लिए, पर ये 50 mm और जाएगा, मतलब मशीन में एक्सीडेंट हो सकता है। ऑन करा हमने, वैसे ये कट लग रहा है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस टू गो में क्या दिखता है, हमेशा जो डिस्टेंस अभी इसको ट्रेवल करना बची है कंट्रोलर में, इसमें ये बता रहा है कि कितना ट्रेवल हो गया है, और बहुत बार ये दिखता है कितना ट्रेवल होना बचा है। अभी आप देखिए यहाँ पर साइकिल स्टार्ट करते हैं, आपका कट यहाँ पर लग रहा है। तो डिस्टेंस टू गो आप हमेशा ध्यान रखें। उससे क्या होगा कि जब भी आपका टूल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, अभी अब जैसे मैं बहुत पास आ गया चक्के तो मैं फीड को 0 कर देता हूँ, तो क्या होगा, अभी 0 करने के बाद मुझको ये दिखता है कि मुझको 120 mm जाना है लगभग, और 5 mm जेड में प्लस से शुरू करा, इसलिए अभी ये 3 mm और जाने वाला है, कुछ ज़्यादा जाने नहीं वाला, ये 3 mm जाके 0 हो गया। तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया। सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जैसे कि हमने वापस से यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट करा, हम प्रोग्राम को एडिट करते हैं। प्रोग्राम को एडिट करके जो जेड है 120 को जेड -150 करते हैं, और ज़्यादा आगे ले आते हैं 160 करते हैं। ओके,
अल्टर करते हैं। प्रोग्राम को रीसेट करना है, ऑटो मोड पे जाना है, यहाँ से चेक करना है और साइकिल स्टार्ट दबाते हैं। ओडी पे कट आता है तो देखते हैं हम इसको। जैसे हम देखते हैं अभी हमारा कट जो है वो ओडी पे चल रहा है, तो 160 mm जाना है। हम एंड टाइम में फीड कम करेंगे क्योंकि आपको फीड हमेशा जीरो करना है और फीड को धीरे धीरे खोलना है जब मशीन को आप चलाते हैं। तो आप देखिए कि मैं फीड को जीरो करता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे 144 शो कर रहा है, ठीक है 144, और हमको जाना कितना है 160। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ नए कंट्रोलर में आपको तो ये 144 और 160 को माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिस्टेंस दिखता है कि जेड में -10 mm और जाना बचा है, जेड में -50 mm जाना बचा है। आपकी मशीन में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जेड में अभी 70 mm जाना और बचा है। तो 70 mm का मतलब ये होगा कि अभी हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर गैप जो है वो 20 mm की, अभी तो 70 mm और ट्रेवल करना है, मतलब टूल का एक्सीडेंट हो सकता है फीड ओपन करा अपन ने। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो बिल्कुल टूल बहुत पास तक आया है, चक्के बहुत पास तक आया है। मैं एक काम करता हूँ, हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं चेक करने के हिसाब से। एडिट मोड में गए, जेड -180 करते हैं, ओके। इसको अल्टर करा, 20 mm हमने पोजीशन को और बढ़ा दिया। ऑटो मोड में गए, रीसेट करा, ऑटो मोड में गए, प्रोग्राम को चेक करा और साइकिल स्टार्ट। भी फीड बढ़ा देते हैं पूरा, फुल आरपीएम कर दिया। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा ओडी के ऊपर कट लग रहा है। ये आप जब मशीन पे एक्चुअल मशीन चलाएंगे तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब ओडी पे कट लग रहा है और जब ये चक के थोड़ा सा नज़दीक आने लगे तो फीड को आप स्लो कर दें। मैं फीड को बहुत स्लो कर देता हूँ, ठीक है। फीड जीरो करके आरपीएम भी कम कर दिया हमने, ओके। अभी देखिए यहाँ पे 180 जाना है, 144 mm अभी गया हुआ है, मतलब अभी 30-40 mm और जाना है। मतलब यहाँ पर हमारे पास उतनी गैप नहीं है, उतनी गैप नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोलाइड हो जाएगा टूल। अभी क्या होगा, अच्छा इसके आगे ऑलरेडी नहीं जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर है वो प्रिवेंट करा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, द टूल हैज़ कोलाइडेड। तो सॉफ्टवेयर ने हमको ये बता दिया यहाँ पर एक्चुअल में जब आप मशीन पर रहेंगे तो मशीन में ये अभी जो पुराने कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं या नॉर्मल जो फानुक के कंट्रोलर भी यूज़ करते हैं आप, तो उसके अंदर ये प्रोविज़न नहीं है कि मशीन आपको बताएगा कि आपका टूल जो है वो टकराने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब भी मशीन चलाएँगे तो ये ध्यान देना है कि डिस्टेंस टू गो को हमेशा आप ध्यान रखें। जो नए लोग हैं, मैंने देखा काफ़ी सारे नए ऑपरेटर ट्रेंड होते हैं तो वो डिस्टेंस टू गो को ध्यान ही नहीं रखते। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप मशीन चलाएंगे आपको आइडिया रहेगा कि अभी मेरा टूल कितना ट्रेवल ऑल करना बचा है, एक्स और जेड में। अच्छा जी, इसके अंदर आपको माइनस साइन भी दिखेगा और प्लस साइन भी दिखेगा। तो माइनस और प्लस साइन अगर दिखे तो आपको ये समझना है कि माइनस साइन और जो प्लस साइन है वो डायरेक्शन बताता है। जेड में माइनस मतलब टूवर्ड्स द चक, चक की ओर जाने वाला है, और अगर प्लस बता रहा है तो चक से दूर की तरफ जाने वाला है। तो डिस्टेंस टू गो हमेशा ध्यान रखें। ये एक सेफ्टी के तौर पे मैं आपको एक बेसिक वीडियो बताने वाला था। अच्छा मैं आपको चलिए एक बार ये सीमेंस में भी करके बता देता हूँ आपको। ये फानुक का हो गया, मैंने ऑलरेडी सीमेंस का काफ़ी कुछ खोल रखा है आपको बताने के लिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। जॉग मोड में जाते हैं, ऑटो मोड में गए, सपोज़ हम ऑटो मोड में जाके मैं सिंगल लॉक को ऑफ करता हूँ और मैं फीड स्टार्ट करा, स्पीड स्टार्ट करा, साइकिल स्टार्ट करा। प्रोग्राम में क्या आते हैं, रीसेट दबाते हैं, ऑटो मोड पे आना है, फॉल्टी एनसी ब्लॉक, ओके।
एक्स और जेड में पहले हम दूर आ जाते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम रन करा हुआ है। जेड में हम दूर आ गए, एक्स में भी दूर आ गए, फिर 0 था। ऑटो मोड में आते हैं, रीसेट करते हैं, रन करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं सिंगल ब्लॉक दबाता हूँ। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, फानुक में आपको दिखाता हूँ। सीमेंस कंट्रोलर में हम देखें, मैं साइकिल स्टार्ट करता हूँ जब, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस टू गो, ये जो डिस्टेंस टू गो बता रहा है, सॉरी डिस्टेंस टू गो जो बता रहा है, ये जो -44 दिखा रहा है, ये अभी आपको माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपका टूल है वहाँ से वो 44 mm और ट्रेवल करेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, फानुक और सीमेंस में। बस ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस टू गो में हमारा टूल अभी जहाँ पर भी अभी आपका टूल है वहाँ से कितना और जाने वाला है जेड में। तो आप देख सकते हैं कि अगर सपोज़ डिस्टेंस टू गो में आपको 100 mm लिखा हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी टूल को जाने के लिए 100 mm की जगह है क्या, या फिर आपका वर्क पीस में तो नहीं टकराने वाला है, चक में नहीं टकराने वाला है, या फिर आपका जो कंपोनेंट है उसके अंदर अगर अलग अलग स्टेप है, कोई स्टेप ही 50 mm की और 100 mm शो कर रहा है, मतलब कि वो स्टेप को फाउल करने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो है डिस्टेंस टू गो का यूज़ मैं आपको बताने वाला था, एक बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे जो एजुकेशनल वीडियो है मैं आपके लिए आगे और भी बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू।